ऑलराइट एवरीवन, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को सारा का सारा एंड तक ज़रूर देखना। और मेरे भाई बंधु जो भी अभी इस चैनल के साथ जुड़े हैं तो उनके लिए बस इतनी सी मेरी एक ख्वाहिश है कि भाई किसी को भी अगर आप फॉलो करते हो तो उसके सारे के सारे चीज़ें, मतलब वो काम कर रहा है कैसे कर रहा है उसको अच्छे से देखो, परखो, फिर उसके साथ काम करो। ठीक है। मेरे को काफ़ी सारे लोग ऐसे बात करते हैं कि सर आप कोई टॉप टिप्स वगैरह या कॉल वगैरह देते हो। यार मैं देता तो हूँ, बट अगेन मेरा काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं इस ग्रुप में ऑप्शंस बहुत कम देता हूँ। मैंने अगस्त के महीने के बाद ये ऑप्शंस देना बंद कर दिया था। उसके पीछे रीजंस हैं, बिकॉज सेबी की गाइडलाइंस बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। ठीक है। और यहाँ पर इस ग्रुप में मतलब जो भी आपको ऑप्शंस या कोई भी आपको ट्रेड आता है, गाइस दिस इज ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पसेस। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अपना कंसल्ट करके ही काम करिएगा प्लीज़, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत ही रिस्की है। यहाँ पर आपका पूरा का पूरा लॉस हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन में खासकर। तो मेरे को ये डिस्क्लेमर पहले ज़रूर बताना था, सो दैट वी कैन कंटिन्यू इन द वीडियो। तो गाइज यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि जो मैं आपको बता रहा था कि लाइक हमारा मार्केट का ये जो आपको एक सिनेरियो मैंने दिखाया था कि डाउ जोन्स में ये जो था और बैंक निफ्टी का, मैंने आपको सिमिलैरिटी बताई थी कि ये देखो कुछ समय लग रहा है। ठीक है। और वही चीज़ आगे जाकर हुई है। और यहाँ पर मैंने एक बहुत ही लंबा चौड़ा मैसेज लिखा था। उसके बाद मैंने एक यहाँ पर पोल किया था कि कितने लोग यहाँ पर चाहते हैं कि एक मैं स्पेसिफिकली यहाँ पर वीडियो बनाऊँ। तो 92% लोगों ने कहा कि हाँ वो स्पेशल वीडियो देखना चाहते हैं। तो पहले इस पोस्ट को पढ़ लो अच्छे से। क्या लिखा था मैंने? एक वक्त था जब हम डाउ के हिसाब से काम किया करते थे, अब वक्त है जब डाउ हमारे हिसाब से काम करता है। ठीक है। समय बदल गया है बंधु, जय श्री राम। विश्व गुरु बनेगा भारत फिर से। ठीक है। 2024, 25, 26 विल बी द गोल्डन एंड इंपॉर्टेंट ईयर्स फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट, विल प्रोबेबली क्रिएट हिस्ट्री। करंटली द मंथली एसआईपी डन बाय रिटेल इज 16,000 करोड़ गाइस। 16,000 करोड़ गाइस, बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है। ये नंबर जो था ये महीने के है एसआईपी। ठीक है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आप लोगों की जिसकी भी, मतलब भारत में 150 करोड़ के ऊपर जनता रहती है गाइस। ठीक है। तो काफी सारे उसमें से अनएम्प्लॉयड है, आई नो दैट, बट जो लोगों को पैसा मिलता है, ठीक है, वो लोग उसमें से कुछ पैसा अपना म्यूचुअल फंड्स वगैरह में भी लगाते हैं, है ना। और म्यूचुअल फंड का एक सिंपल सा एक इसको पॉजिटिव सेंस में ले लो या नेगेटिव सेंस में ले लो, मतलब जब मार्केट क्रैश होता है तो नेगेटिव में आएगा, बट अगेन पॉजिटिव का ये है कि भाई म्यूचुअल फंड के पास जो भी पैसा आ रहा है वो अपने पास 5% से ज्यादा कोई भी म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर है वो अपने पास फंड नहीं रख सकता। सपोज करो मेरे पास 1,000 करोड़ रुपए आ रहा है, ठीक है, हर महीने का। भाई मैं सिर्फ उस 1,000 करोड़ में से, मतलब 50 करोड़ या 5% कितना बनेगा, 100 करोड़ है तो उसमें से सिर्फ 5 करोड़ अपने पास रख सकता हूँ। बाकी 95 करोड़ मेरे को मार्केट में लगाना ही लगाना है। ठीक है। तो जब इतना सरप्लस अमाउंट आ रहा है, आप सभी सभी लोग भारत में से जो दे रहे हो, तो वो मार्केट में ही जा रहा है ना। उसके पास जो लिक्विडिटी है वो कैश में बहुत कम है, सारा का सारा फंड मार्केट में ही जा रहा है। अगर आप देखोगे पिछले 1.5 महीने से लगातार एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं, फिर भी हमारा मार्केट इतना नहीं गिर रहा है। मैं अभी आपको जाकर ये सारे फैक्ट्स आगे चेक करवाऊंगा। ठीक है। अभी ये जो वैल्यू थी गाइस हर महीने की, जो एसआईपी थी, वो 2,000 करोड़ थी 2019 में। ठीक है, कोविड से पहले की। कोविड के टाइम पर गाइस यू वोंट बिलीव, 2020 में जो वी शेप रिकवरी आई थी, वो एक टाइम था जब, मतलब थोड़ा सा पहले पता था कि भाई अगर इतने बड़े लेवल पर ये जो हमारा 2008 में भी क्रैश आता, उसके बाद हम वी शेप रिकवरी में ही ऊपर गए थे। ठीक है। थोड़ा आपको डेली पर दिखेगा डब्ल्यू पैटर्न वगैरह या वीकली पर भी दिखेगा, बट आपको जो फास्ट रिकवरी आई है वो आपको देखने को मिलती है। ठीक है। एंड बिलीव मी और नॉट, ये जो भी आपको 16,000 करोड़ का फिगर लग रहा है ना मंथली का, ये ज्यादा है। तो भाई अभी आपको ज्यादा दिखाया जाएगा कि ज्यादा होता क्या है। एवरीवन इन दिस एंटायर वर्ल्ड, ठीक है, इज नाउ हैविंग देयर आइज ऑन इंडिया स्पेसिफिकली। आपको पता है चाइना का हाल क्या हुआ कोविड के बाद? चाइना वाज द हब ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। आपको पता होगा कि पूरे विश्व का जो भी सस्ता से सस्ता मैन्युफैक्चरिंग था, लेबर था, वो चाइना के पास से इंपोर्ट किया जाता था। अभी कोविड के बाद से सभी लोगों का चाइना पर से भरोसा उठ गया, बिकॉज जो कोविड के कारण उसने पूरे विश्व को जो तोहफे दिए हैं चाइना ने, तो सबकी लगी है ना। तो उसके बाद से अगेन जो सबसे ज्यादा मैन पावर वाला देश है, ठीक है, दैट इज ऑफ कोर्स इंडिया। ठीक है। नाउ मैनी ऑफ द यूएस कंपनीज एंड इवन दी कंपनीज फ्रॉम दी अदर, क्या बोलते हैं इसको, डेवलप्ड कंट्रीज, लाइक अपना ब्रिटेन हो गया, या जितने भी जर्मनी वगैरह के अदर सेक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है, यूरोपियन एरियाज, तो सब लोग भाई इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बट वो देखना चाहते हैं कि भाई आने वाली सरकार कौन सी होने वाली 2024 की इलेक्शंस की, क्या वो फिर से बीजेपी रहेगी या अपना चेंज हो जाती है। मेरे को पता है कि क्या होने वाला है। ठीक है। थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी ने भी उसका क्या बोलते हैं, हाथ बताया हुआ है। और ये चीज डंके की चोट पर फिर से बोल रहा हूं, आने वाला वक्त भाई फिर से मैं बोल रहा हूं ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। अभी जिन लोगों को समझ लगता है तो भाई काम करो, नहीं तो मत करो। मैं ये इन्वेस्टमेंट कैश के स्टॉक्स की ज्यादा बात कर रहा हूँ, एफ की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी आगे इसको मैसेज को पढ़ते हैं। ये 2,000 करोड़ का डेटा जो था मंथली का 2019 में था, उसके बाद ये डेटा गाइज 1 लाख करोड़ के पार जाने वाला है। आई विल रिपीट अगेन, 1 लाख करोड़। और ये वैल्यू सिर्फ इंडियन रिटेल की होने वाली है। अभी एफआईए का जो पैसा आएगा ना इलेक्शन के टाइम पर या उसके 1-2 महीने के अंदर अंदर, वो तो तुम देखकर भाई बरस जाओगे कि क्या होगा वो।
क्योंकि पता है मार्केट को ना एक इंटीमेशन चाहिए होता है कि जो आपकी गवर्नमेंट अभी एग्जिस्टिंग हो रही है। अभी एक थोड़ा सा आपको फैक्चुअल डेटा बता देता हूं, जब भी आपकी रूलिंग जो गवर्नमेंट होती है वो चेंज होती है अगर आपके किसी भी देश में, ठीक है, तो आने वाली गवर्नमेंट क्या पिछले वाले जो गवर्नमेंट काम करी थी उसके फैसले, उसके जो पॉलिसी थी वो चेंज कर देगी, या फिर कुछ उसको एग्जिस्टेंस में तो बहुत ही कम रखते हैं, अक्सर चेंज करते हैं। तो इसके कारण मार्केट इसको एज अ नेगेटिव इंपैक्ट में लेती है अगर आपकी रूलिंग पार्टी चेंज होती है। बट अगर वो सेम रहेगी रूलिंग पार्टी, ठीक है, तो मार्केट टेक्स इट एज अ पॉजिटिव ट्रिगर एंड वहां से बहुत अच्छा खासा जंप आता है मार्केट में। तो यही एक रीजन है। अभी इसको टेक्निकल भी हम जाकर अभी आगे समझेंगे। मार्केट ने पिछले 2 साल से कुछ भी नहीं दिया रिटर्न, ठीक है, निफ्टी ने 2021 से 2023 तक। तो निफ्टी का अगर आप एनुअल सीएजीआर भी निकालोगे ना, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ ऑफ लास्ट 40 इयर्स, तो 17% के आसपास उसका एवरेज रिटर्न आना चाहिए, जो कि मार्केट ने भी 2 साल में नहीं दिया है। तो भाई 2 साल का रिटर्न 17 दून 34 35 के आसपास आपका रिटर्न परसेंट वो पड़ा हुआ है इंडेक्स में। अभी 35% इंडेक्स वो भागेगा, प्लस अगला आने वाला साल 17%, मतलब एवरेज वो उसको भी कवर अप करेगा। तो मेरे को थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। अभी ये सिर्फ बोलने बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, आपको मैं दिखाऊंगा फैक्ट्स के साथ, ठीक है। अभी ये 1 लाख करोड़ सिर्फ इंडियन जो इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे रिटेल वगैरह वो डालेंगे, ठीक है। उसके बाद जो फॉरेन से मनी आएगी वो अलग से है। You will witness that for those who say the market is unfair, gambling and unrewarding, just wait and watch। फिर से एक बार दोबारा बोल देता हूं, स्टॉक स्पेसिफिक काम होगा। I'll repeat again, स्टॉक स्पेसिफिक काम होगा अब से 3 साल स्पेसिफिकली। तो बड़े ही ध्यान से चुनकर अपने स्टॉक्स निकालना जो तुम लेने वाले हो। मैं बार बार एक बार फिर से बोल देता हूं, हर स्टॉक ऊपर नहीं भागेगा मेरे भाई। मैं हाँ, एक ये टाइम होता है जब एक मदर ऑफ बुल रन चलती है तो हर स्टॉक अंधों की तरह ऊपर जाता है। बट अगेन जो इंपॉर्टेंट होता है ना, उस स्टॉक का एक लीडर होता है या एक इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है, उसके ऊपर फोकस करो। अगर आपका सपोज करो अभी जैसे हमारा जैसे एक सिस्टम है 2x to 10x का, ठीक है, तो हम अपना हर साल जनवरी के महीने में ऐसे स्टॉक्स निकालते हैं जिनका सबसे ज्यादा हाई पोटेंशियल रहता है उस साल में आपका मार्केट का स्टॉक जो है वो डबल करने का, 2x to 10x। अभी आपको मैं दिखाऊंगा इस साल हमने कौन कौन से स्टॉक्स फाइंड आउट किए थे और उनका रिटर्न किस हिसाब से चला है, ठीक है। तो ये अभी आने वाले टाइम पर वो जो स्पेसिफिक स्टॉक्स होंगे ना, वो 2x to 10x कैटेगरी में मैं अगर 10 स्टॉक्स निकालता हूं तो 10 में से मतलब मैक्सिमम 1 या 2 स्टॉक्स मेरे बनते हैं 10 गुना तक, जो होते ही होते हैं। बाकी 8 जो स्टॉक्स हैं, 9 स्टॉक्स हैं भाई, वो मिनिमम 2 गुना होंगे, उसके ऊपर कितने जाएंगे वो मेरे को नहीं पता। बट उसमें से 10 में से एक तो है जो 100% 10x तक जाता ही जाता है। और अगेन 100%, सॉरी मैं फिर से आई विल रिपीट अगेन, दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस वीडियो, कोई भी यहाँ पर मैं क्लेम नहीं कर सकता, सॉरी आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो आई विल टेक माय वर्ड्स बैक। तो मतलब अगेन मेरी एक रिसर्च है, तो वो काफी सालों से मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी आपको मैं ये बोल रहा हूं कि जब एक मदर ऑफ बुल रन चालू होगा ना गाइस, तो मेरी एक्यूरेसी तो एक है ही है, मेरे पास बैकअप डेटा। बट जब इतना सारा फंड आएगा तो वो मेरा जो सिस्टम है उसमें एक मेरे को अनदर एज मिलेगा, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो जो मेरी एक्यूरेसी थी पहले उसकी सिर्फ 10% की, आउट ऑफ 10 स्टॉक्स सिर्फ एक स्टॉक चलेगा 10x के लिए। अभी हो सकता है आने वाले टाइम में जो 3 साल है इसमें से मेरी जो एक्यूरेसी है ये बढ़ जाए, हो सकता है 10 में से 3 4 5 कुछ भी हो सकता है वो नंबर, आई डोंट नो। बट अगेन द वे वी वर इन्वेस्टिंग अर्लियर, वी विल बी continuing to do that with some iterative methods of improvement as well, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन चीज फिर से बोल देता हूँ, many stocks will turn multi-baggers but again you need to choose which horse you are betting on, ठीक है, ये बड़े ही ध्यान से देखना। और यहाँ पर एक और फिर से चीज बोल देता हूँ, ये ऐसा क्यों हुआ है इसी साल कि भाई हफ्ते के पांचों दिन एक्सपायरी कर दिया। मंडे को निफ्टी, मंडे को अपना मिड कैप निफ्टी, ट्यूसडे को फिन निफ्टी, वेडनेसडे को हर जो वीकली एक्सपायरी है वो बैंक निफ्टी की, थर्सडे को अपनी निफ्टी की, और सैटरडे को सेंसेक्स की, इवन बैंकेक्स की भी एक्सपायरी होती है। तो पूरे के पूरे 5 के 5 दिन एक्सपायरी खेल खेल में सबको निकाल देंगे। और अगेन जो इन्वेस्टमेंट वाला प्रोसीजर है ना बॉस, उसमें अलग जगह पर लेवल पर इन्वेस्टमेंट अपनी चालू हो चुकी हुई है। काफी जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने भी माल खरीदना शुरू कर दिया हुआ है, ठीक है, अभी सस्ते रेटों में मिल रहा है माल। एंड वी हैव बीन ऑल्सो बीन प्लानिंग, क्या सेक्टर होगा, किस चीज से होगा वो काम, वो तो चलो आगे जाकर वक्त बताएगा। बट अगेन हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स हैं ऑफ कोर्स जिसके बिहाफ पर हमें भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको ये चीज फिर से जिता रहा हूँ कि भाई सिर्फ सीईपीई के पीछे पागलों की तरह भागते मत रहना, डोंट बी अ डम्ब, ओके। मार्केट में स्टॉक में भी आपका पैसा डबल से भी ऊपर जाएगा, ठीक है। आप ऑप्शंस के पीछे भागे रहते हो ना कि भाई मेरी ऑप्शन 20 की 40 होगी, 100 होगी, 200 होगी, भाई स्टॉक्स भी जा रहे हैं, जाने वाले हैं, जाएंगे भी आगे। आई विल रिपीट अगेन, अभी जा रहे हैं, जाएंगे भी, और उसके आगे भी आगे और जाएंगे। 3 साल इंपॉर्टेंट है, तो ये समय है इन्वेस्टमेंट का, आंखें खोल लेना। और ये जो आपकी आंखों के सामने पर्दा ये स्पेसिफिक जानबूझकर डाला गया है ना कि आप कॉल पुट में बैठे रहो भाई, इन्वेस्टमेंट तो छोड़ दो, तो भाई इसका थोड़ा सा दिमाग खोल लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। स्टॉक स्पेसिफिक अभी आपको एक बार मैं दिखा देता हूं, मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूं। इस साल गाइस स्टार्टिंग में हमने 2-3 स्टॉक्स फाइंड आउट किए थे, ठीक है, 2-3 ही ऑफ कोर्स काफी सारे किए थे। तो अन्नपूर्णा उसमें से एक था, ठीक है। ये हमारा स्टॉक था, इसको हमने बाय किया था करीबन 135-140 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहीं ना कहीं इसको 2023 में ही स्पॉट किया था।
135 140 के आसपास स्टॉक ने करीबन मेरे ख्याल से 3-4 हफ्ते कुछ नहीं, हाँ अप्रैल फरवरी तक इसने कुछ नहीं किया। उसके बाद देखो सिंगल डायरेक्शन में रैली भागा है, ठीक है। और यहाँ से अगर आप परसेंटेज वाइज कहीं ना कहीं इसका रिटर्न देखोगे तो ये 2x के ऊपर ही गया। ऑफकोर्स 10x नहीं हुआ है, बट ये आपका 150% के ऊपर इसमें रिटर्न आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक था गाइज हमारा क्या नाम है, ईशान एसएम, ठीक है। ये स्टॉक था गाइस, ये अभी हमने इसको भी, ये हाल ही में एक्चुअली हमारे पास हमने इसको स्पॉट किया था अप्रैल के महीने में। ये 25 के आसपास हमने इसको स्पॉट किया था और 25 से देखो अभी तक लगातार भागे जा रहा है। ये भी इसकी 150% की रिटर्न आ गई है। हो सकता है अभी यहाँ से और ऊपर चला जाए, आई डोंट नो। बट अभी यहाँ पर क्या कोई बंदा फ्रेश एंट्री बनाएगा, मैं उसको स्ट्रिक्टली रोक दूंगा, क्योंकि भाई मैंने 25 पर लिया था, मेरा स्टॉप लॉस था 20 रुपए का, ठीक है। 5 रुपए का स्टॉप लॉस था। बट अगर आप यहाँ पर अभी लोगे 60 रुपए का, भाई आपका स्टॉप लॉस कितना हो जाएगा, 63%। इफ यू आर विलिंग टू लूज दैट मच ऑफ मनी देन यू कैन इन्वेस्ट, आई डोंट केयर, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक था गाइज हमारा TRL। ये बहुत ही बढ़िया एक मल्टी बैगर बना है हमारा। देखने में चार्ट बहुत ही बेहतरीन लगते हैं, बट अगेन इसके पीछे गाइज बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। ये स्टॉक हमने लाइक 35-40 के आसपास इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, एंड दिस इज अ स्टॉक दैट हैज एक्चुअली गिवन मोर देन 10x रिटर्न्स, ठीक है। ये भी हमारा ऊपर चल रहा है, बट इसमें से काफी सारी हमारी जो एंट्रीज थी, इसमें से काफी सारे लोगों ने स्क्योर ऑफ कर दी, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो अभी बहुत ही कम लोगों के पास ये स्टॉक पड़ा होगा, ठीक है। बट स्टिल जिनके पास पड़ा हो भाई वो एंजॉय कर रहे हैं। एक और स्टॉक था वी मार्क इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये वी मार्क इंडस्ट्रीज था, ये भी हमारा 2023 का ही पिक था गाइज। ये हमने जब यहाँ पर लिया था 50 रुपीज के आसपास, 50 रुपीज पे लिया था। ये स्टॉक नीचे गया 10 रुपए, ठीक है। और यहाँ पर अगेन इसने फिर से 50 से 150 तक इसका भी लाइक 180-200% के आसपास का रिटर्न चल रहा है। तो कहने की बात है कि भाई मैं सिंपल सी एक चीज बोल देता हूँ, मेरे को नहीं पता कौन सा स्टॉक कितना ऊपर जाएगा, ठीक है। नो वन कैन आइडेंटिफाई दैट। आपको सिर्फ ये हमेशा पता होना चाहिए कि आपको लेनी कहाँ पर है चीज, ठीक है। दिस इज ओनली द टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द मार्केट। हमारे पास काफी सारे पिछले भी स्टॉक्स हैं। मिर्जा इंटरनेशनल वाज वन ऑफ दोस पिक्स, ठीक है। ये हमने 50 के आसपास लिया था 2021 में, ठीक है। ये इसका एक थोड़ा सा आपको खूबसूरती बता देता हूँ। हमारा जो इन्वेस्टमेंट का सिनेरियो होता है वो ये होता है कि भाई हमारे पास 1 से 5 साल के लिए मैक्सिमम टाइम फ्रेम होता है वो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स गिव यू द रिटर्न्स इन द टाइम फ्रेम ऑफ 1 to 2 years, ठीक है। बट कुछ PSU सेक्टर के स्टॉक्स होते हैं वो भाई 5 साल से ज्यादा भी लेते हैं। हमारे पास PFC और IC थे, उन्होंने लाइक 2020 में मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट की थी और वो 2023 में जाकर भागे। उसका भी चार्ट दिखा देता हूँ। तो ये 2021 में हमने इसको 50 के आसपास, पता नहीं 55 के आसपास लिया था शायद, आई थिंक सो, मेरे को भी एग्जैक्टली याद नहीं है। तो यहां पर इसको 2023-21 में हमने लिया था 55-60 के आसपास। ये भी एक बार नीचे डिप मारा, उसके बाद यहां पर देखो सिंगल डायरेक्शन में रैली आई है। तो पहली बात, अगर मेरे को पता होता मेरे को जो 10 स्टॉक्स लेने हैं, मैं सभी 2 स्टॉक्स में से निकालकर सिर्फ मिर्जा इंटरनेशनल ले लेता 2021 में और सारा पैसा इसे में डाल देता, अगर मुझे पता होता कि भाई यही अपना जो है 10x बन जाएगा ना। अगर आप यहां से देखोगे, चल पड़ भाई, नहीं चलेगा आज। यहां से अगर आप देखोगे तो इसमें 500% का रिटर्न आया है, ठीक है। पता नहीं 700% भी देखा था मैंने किसी के पोर्टफोलियो में, हाँ ओके। सो एनीवेज लाइक 500% आपका मतलब 5 गुना स्टॉक्स ऊपर भाग गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये जो नीचे का गिरावट आया है बिकॉज दिस इज अ स्प्लिट दैट हैज हैपेंड, ठीक है। हाल एक हमारा स्टॉक था हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ठीक है। ये भी हमने 2020 में और 2021 में 2 बार इसको स्पॉट किया था। पहले हमारी इसमें एंट्री आई थी करीबन 300 के आसपास, उसके बाद दोबारा हमारी इसमें एंट्री आई थी 700 के आसपास। ये चार्ट थोड़ा सा ऐसे गड़बड़ क्यों कर रहा है, आई थिंक कुछ ना कुछ इसमें लोचा हुआ है। एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं। ओके हाँ, कॉन्टिन्यूटी हो गई, फाइन। तो कभी कभी ये टेक्निकल ग्लिचेस के कारण ऐसा हो जाता है। एनीवेज, तो कहने की बात है यहाँ पर एक बार इसको 300 के आसपास हमने स्पॉट किया था। 300 से अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी इसका रिटर्न मतलब 300 से 3000 के ऑलमोस्ट पार इसने कर ही दिया हुआ है। बट इसका एक्चुअली 1:2 का स्प्लिट आया था, ठीक है, रिसेंटली। सॉरी स्प्लिट था, पता नहीं बोनस था, आई डोंट नो। तो उसके कारण स्टॉक की जो प्राइस है वो 50% रिड्यूस होगी, ठीक है। मतलब आपको जो एक स्टॉक आपके पास पड़ा तो एक के दो हो जाएंगे, ठीक है। तो सिमिलरली इसमें भी हमारा बहुत अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। तो फाइनली मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ बॉस कि मुझे नहीं पता कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा और कितना ऊपर जाएगा, बट हाँ मेरे को इतना पता है मेरे पास 1 से 5 साल का टाइम फ्रेम है, वहां पर मेरे मैक्सिमम स्टॉक्स 2x होंगे ही होंगे, ठीक है। हमारे पास एक और स्टॉक था, हमने रिसेंटली लिया था जेंसा टेक, ठीक है। और इसका भी स्टॉक में हमने एक्चुअली पहले तो इसमें 2021 में मैंने इन्वेस्टमेंट किया था 200 के आसपास और ये 400-500 तक हमारा 2x हो गया था। उसके बाद दोबारा इसमें अपॉर्चुनिटी मिली थी हमारे को, एक्जैक्टली हमने इसको 210 के आसपास पकड़ा था एंड इसमें भी हमारा 210 के आसपास से लाइक इसमें जब डबल हो गया था, मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला था कि भाई इसमें अभी अपना प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि ये नीचे डिप मारेगा या कैसे करेगा कुछ नहीं पता। क्योंकि अगेन आपको अगर मैं सेम टू सेम चार्ट दिखाऊं, विप्रो का भी अगर आप देखोगे, सी गाइस अभी सारे के सारे आईटी के स्टॉक्स ऊपर जा चुके हैं, जेंसा टेक ज्यादा ऊपर जा चुका है, बट विप्रो ने भी स्टार्ट भी नहीं
किया, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ विप्रो में आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड अगेन इट इज नॉट अ रिकमेंडेशन, आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है। आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ थोड़ा सा कंसल्ट करके उसके साथ देख सकते हो। अभी यहाँ से ऊपर कितना आएगा, क्या जेंसा टेक की तरह ऊपर इसने जो अपना अपर मोस्ट बैंड था उसको हिट करेगा, 700 पे जाएगा, 650 पे जाएगा, मेरे को नहीं पता, या इसके ऊपर और चला जाए, ठीक है, नो वन नोस। बट इन्वेस्टमेंट के लिए भाई ये यहीं पर लेने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस कम लगने वाला है। सो दिस इज हाउ वी एक्चुअली आइडेंटिफाई द स्टॉक्स। बट अगेन ये एक 2x to 10x कैटेगरी का स्टॉक नहीं है विप्रो। ये उन लोगों के लिए जिनको लाइक 6-7 महीने के लिए, 1-2 साल के लिए स्टॉक लेना है और वो 30-40% या 60% जितना भी रेट उसमें आता है वो उसमें खुश है, ठीक है। 2x to 10x कैटेगरी इज फॉर द पीपल हु आर विलिंग टू टेक द रिस्क। इसमें भी अगर आप देखोगे तो इसमें ऑल टाइम अगर इसका हाई भी देख लेते हो तो इसमें भी कहीं ना कहीं शायद डबल 2x के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। तो अगेन इसमें विप्रो इज अ वेरी ओल्ड कंपनी, ठीक है। तो जिसको इसमें लेना है तो ले सकते हैं बॉस, मैं इसमें कोई मना ही नहीं करता हूँ। बट हाँ, आप इसमें ऊपर कहाँ पर निकलते हो वो आपके ऊपर है, ठीक है। 600 का इसका फर्स्ट हर्डल रहेगा, तो उससे भी पहले 500 का एक हर्डल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगेन अगर आप मिनिमम भी टारगेट देखते हो तो यहाँ से आपको फिर 500 तक 30%, उसके बाद 600 तक 60% तक का रिटर्न आपको पॉसिबल है, हो सकते हैं आने वाले लाइक 6 मंथ्स टू 1 ईयर के टाइम फ्रेम के अंदर। आई होप सो इसको एक रिकवरी मिल जानी चाहिए। बाकी अगेन देखते हैं टाइम के साथ कैसे इसमें काम होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड गाइस, अगर आप ये यहाँ पर एक चीज़ देखोगे तो मेरे को आपको ये दिखाना था। अभी जो मैं आपको पहले ये सारे के सारे फैक्ट्स बता रहा था कि इंडिया, वाई इंडिया विल रूल। नाउ सी दिस थिंग, ये है निफ्टी का चार्ट, ठीक है। मैं सारा कुछ डिलीट कर देता हूँ। ऑलराइट, सो गाइज यू कैन सी दिस थिंग, दिस इज द निफ्टी चार्ट। एंड इफ यू विल बी एबल टू फाइंड दिस थिंग वेरी इंपॉर्टेंटली, एंड दैट इज कि निफ्टी का चार्ट जो है विद रिस्पेक्ट टू डाउ, डाउ एक्चुअली अभी यहाँ पर अपने बॉटम के आसपास चल रहा है। और हमने अगर यहाँ पर आप देखोगे तो 2023 जब से शुरू हुआ है, ठीक है, हम कहीं ना कहीं टॉप पर ही चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ओके वेट अ सेकंड, ओके। तो यहाँ पर हमने 2023 में अपना थोड़ा सा जो एक डाउनसाइड आता है, अप्रैल के बाद हमने अपना लाइफ टाइम हाई मार दिया था। वेयरएज जो डाउ है इसने अपना लाइफ टाइम हाई नहीं मारा है अप्रैल के बाद। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इसका मई और ये अप्रैल, ओके सॉरी माय बैड इसने मारा था हाई फिर से। और लेकिन मतलब कहने की बात है कि अभी डाउ हमारा ऑल टाइम हाई पर नहीं है। इसका ये जो आप देख सकते हो, हाँ सॉरी इसने हाई नहीं मारा, यस ऑफ कोर्स, जबकि निफ्टी ने मार चुका है। तो यहाँ पर इसका 37,000 का हाई था डाउ का, जबकि यहाँ पर इसका हाई अपने इसने प्रीवियस हाई को टेस्ट भी नहीं किया, 36,000 से पहले ही नीचे घूम गया। और अगेन ये मतलब एक पैटर्न होता है कि जब आपका एक मतलब लूजिंग मार्केट होता है ना, जहाँ पर जैसे ये सेम टू सेम आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। 1940s में लाइक जो जापान का मार्केट था, जैसे इस समय लाइक ग्लोबल जो मार्केट है यूएस का है, ठीक है। तो सारा का सारा जो फंड है, जो हम डाउ को बार बार देखते रहते थे पिछले 2-3 साल से या उससे भी पहले, है ना, कि डाउ का मार्केट कैसे काम कर रहा है, उसके बाद ग्लोबल मार्केट्स को डाउ रूल करता है ऑफ कोर्स, है ना। तो ये चीज़ 1940s में जापान रूल करता था, ठीक है, बिकॉज जापान वॉज वन ऑफ द लीडिंग मार्केट्स। तो जापान जैसे क्लोजिंग करता था उस हिसाब से सारे के सारे वर्ल्ड मार्केट्स वैसे काम करते थे। बट 1940s में जापान का मार्केट जो था वो गिरने लग गया, ठीक है, बिकॉज ऑफ कोर्स उसमें डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। और अगेन एक चीज मैं यहाँ पर फिर से बता देता हूँ, जो लंबे समय की गाइस करेक्शंस होती हैं वो टाइम लेती हैं, ठीक है। अगर लंबे समय का टॉप लगना है किसी भी अपना इंडेक्स में, एक कंट्री के इंडेक्स में, तो भाई उसमें 1 से 2 या 3 साल तक का टाइम फ्रेम भी लग सकता है, ठीक है, क्योंकि वो जो करेक्शंस होती हैं वो 10-10, 20-20 साल के लिए होती हैं। और आप देख सकते हो कि निक्केई का जो डाउ का उसका क्या नाम है, जापान का चार्ट था, वो 1940 से लेकर आपका गिरने लग गया था, ठीक है। उसके बाद डाउ भी गिरने लग गया था, बट अगेन एक बाउंस आया था जहां से मतलब मैं आपको यहां पर समझा देता हूं थोड़ा सा ड्रॉ कर मतलब सपोज करो ये इसका डाउ का चार्ट है और यहाँ पर ये निक्केई का चार्ट है, दोनों ये एक ही समय पर गिरने लग गए थे, ठीक है। बट एक टाइम आ गया था जहां पर निक्केई का चार्ट फाइनली यहां से भी गिर रहा था और डाउ यहां से बाउंस बैक कर गया था। तो मतलब दोनों के वो पॉइंट्स जहां पर फाइनली यहां से यू टर्न आना था डाउ में, एंड निक्केई वहां से फिर भी गिरता रहा। तो ये एक पॉइंट होता है कि वहां पर आपको समय पता लग जाता है कि कौन सा ऐसा है जहां पर वर्ल्ड मार्केट में शिफ्ट आ रहा है। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग राइट नाउ विद इंडिया एज वेल, ठीक है। अभी आपको याद होगा कि रिसेंटली अभी एक न्यूज भी आई थी कि अभी जो वर्ल्ड ट्रेड जो करेंसी में ट्रेड होता है डॉलर्स में होता था पहले, है ना। अभी रशिया के साथ इवन 1-2 और कंट्रीज हैं, जर्मन पता नहीं, एक और चाइना में भी शायद, उन्होंने बोला कि वो इंडिया के रूपीज में ट्रेड करने में दे हैव अग्रीड एक्चुअली। वो नहीं चाहते कि डॉलर में ऑफ कोर्स ट्रेड हो, ठीक है। तो वो इंडिया में जो करेंसी है रूपीज उसको ट्रेड करने में उन्होंने सहमति जता दी है। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज अ वेरी वेरी ग्रेट थिंग, ओके, दैट इज हैपनिंग राइट नाउ। तो अगर हमारी करेंसी ऊपर जाएगी गाइस तो हमारा ऑफ कोर्स इंडियन मार्केट भी ऊपर जाने वाला है। तो ये एक बट ऑब्वियस चीज है। नाउ अभी कैसे वो चीजें होंगी, आप सिंपल से यहाँ पर एक लॉजिक देख लो कि डाउ का मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पर नहीं है, जबकि हम ऑल टाइम हाई पर हैं, ठीक है। ये देखने वाली चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसके ऑल टाइम हाई से जो डाउ है वो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से
अगर एक बार मैं देखूं, अपने ऑल टाइम हाई से डाउ जो है अभी भी करीबन 8 से 10% नीचे है, ठीक है। और हम कहां पर है गाइस, सी दिस थिंग, हम अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही हैं। और वहां से अगर हम देखेंगे तो हम कहीं ना कहीं 10% के, हम 2% भी शायद मुश्किल से नीचे होंगे, 5% है, सॉरी ठीक है, तो 5% हम नीचे हैं। तो कहने की बात यह है कि हमारा अभी ये ट्रेंड जो है ना गाइस, ये सेट हो चुका है। आने वाले सालों के लिए मैं आपको फिर से एक बार आगाह कर देता हूं, डाओ का सिचुएशन ऐसा होगा कि अगर डाओ क्या मतलब, अब अगर वर्ल्ड के जो भी मार्केट्स है, डैक्स हो गया जर्मनी का या अपना निक्केई हो गया जापान का, अगर ये वाले मार्केट जो हैं अपने कोई क्रैश होता है 10-20% का, तो अगर वो वाले ग्लोबल मार्केट जो तो 10-20% गिरते हैं, हम गिरेंगे अपना उससे आधा, ठीक है, 5 to 10%। अगर उनके मार्केट फ्लैट रहते हैं तो हम फिर भी ऊपर ही रहेंगे 1-2%, ठीक है। और अगर उनके मार्केट में कोई 2-3% का करेक्शन आता है तो हम फ्लैट रहेंगे या फिर 1-2% ऊपर रहेंगे। तो ये एक सिंपल सा चीज है जो मैं आपको बार बार, जिसके मैं आपको एग्जांपल्स पहले दे रहा था कि भाई ये फिगर्स को हल्के में मत लेना। ये 1 लाख करोड़ महीने का इंडिया में जो हमारे रिटेल्स हैं उनका पैसा आएगा, प्लस एफआईआईज और जो एफआईआईज हैं वो उस चीज का जो अगेन, पता क्या गाइस, एक चीज सिंपल सी याद रखना, जो बाहर का पैसा होता है ना, जब वो आता ना तो एक पूरा पूरा देश ट्रांसफॉर्म होता है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया था पहले जापान से यूएस में हुआ था, ठीक है। अभी बाहर के जितने भी फंड्स है भाई, उनको सबको पैसा तो कमाना है, ठीक है। अभी ऑफ कोर्स उनके ऊपर अलग से टैक्सेस वगैरह लग जाते हैं, जो भी चीज होती है। सबको पता है निर्मला सीतारमन कैंडल कैसा बना था उस दिन का, है ना। तो वही चीज है कि वो अभी फैक्टर्स को कैसे इनकैश करना है, बस वो एक चीज का वेट कर रहे हैं कि उनको कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ भारत में सरकार कौन सी आने वाली है, ठीक है। क्योंकि अभी आप तो सपोज करो आपने 1000 स्टॉक रिलायंस के लिए हैं, ठीक है, आपका तो क्या ही नुकसान होगा या मेरा क्या ही नुकसान होगा। उन लोगों ने जिन्होंने रिलायंस भाई करीबन 2-3 लाख या 500 या 1000 करोड़ के कुछ ऐसे खरीदेंगे रिलायंस, ऐसा नहीं कि वो खरीदने के बाद ऊपर से मतलब ये कांग्रेस की सरकार आ गई और मतलब रूलिंग पार्टी अगर चेंज हो जाती है तो भाई वो निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि वो निकालेंगे तो भाई मार्केट वहीं पर क्रैश कर जाएगा, उनको लॉस होगा। और वो बड़ा पैसा ऐसा नहीं कि भाई वो पागल नहीं कि वो ऐसे ही बिना सोचे समझे पैसा लगा देगा, ठीक है। वो बड़ा पैसा अगर उसको पता लगेगा ना कि भाई मार्केट यहाँ पर रूलिंग पार्टी है, वही आगे जीतेगी और वही आगे काम संभालेगी, तो भाई अगर उसको रिलायंस महंगा भी मिल रहा होगा ना चार्ट में, अगर ये रिलायंस का ही चार्ट है, लगा ही लेते हैं, रिलायंस अभी चल रहा है 2300 के आसपास, और रिलायंस अगर सपोज करो तब तक 2700 या 3000 रुपए भी मिलेगा ना, तो वो तब भी लेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि भाई आने वाले 5 साल इस देश के अच्छे होने वाले हैं, ठीक है। 5 साल में रिलायंस 3000 का क्या 3200-3500 तो कहीं तो जाएगा ना भाई, 200-300 रुपए ऊपर जाए चाहे। तो उसको पता है भाई मेरे पास सेफ्टी है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, ऐसा मत करना कि रिलायंस भर भर कर खरीद लेना कि भाई उसने वीडियो में बोला था बंदे ने तो ले लेते हैं। मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो मैं अगेन फिर से यहां पर एक चीज वही बोल रहा हूं कि भाई स्टॉक स्पेसिफिक काम होगा। जो स्टॉक्स, हर स्टॉक ऊपर जाएगा ऑफ कोर्स इस बुल रन में, बट कुछ चुनिंदा स्टॉक्स होंगे जो मतलब 10x 2x to 10x कैटेगरी के होंगे, ठीक है। तो आपको वो स्टॉक्स में काम करना है अगर, तो लाइक यू कैन ज्वाइन विद अस। अभी इसके ऊपर मैं और आपको ये चीज बताने वाला था कि भाई इसमें एक आपका क्या बोलते हैं, हाँ ये मैंने क्या लिखा था कि हमारा एक तो क्या था, क्लेश 1.0 मैंने कुछ ऐसे करके लिखा था, उसके बाद फेड की पॉलिसी थी। एंड यू विल बी मतलब एस्टाउंडेड कि भाई ये हमें पहले से पता था कि मार्केट में किस हिसाब से अभी पॉजिटिव रिजल्ट आने वाले हैं। यहाँ पर मैं सभी लोगों को आपको एक चीज यहाँ पर बोल कर गया था कि भाई अभी थोड़ा कलेश रहेगा, वर्क इन मंथली ऑप्शन और फ्यूचर्स, ठीक है। मंथली ऑप्शन में काम करना, वीकली ऑप्शंस को अवॉइड करना, ये मैंने बार बार बोली थी चीज। और मेरे को काफी सारे लोगों ने कल मैसेज किया कि सर बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी थी और आपके एक मैसेज ने हमारा पैसा बचा दिया। क्यों? क्योंकि हम लोग जो हर रोज 0-0 करते हैं, तो भाई ये देख लो कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कल कहां पर हुई थी। सारा दिन मार्केट ऊपर नीचे सिर्फ एक रेंज में रह गया था। और ये चीज मैंने पहले भी बोली थी कि भाई खरीदना होगा तो अगले हफ्ते का खरीद लेना, ठीक है। बट अगेन कुछ पागलों वाली हरकतें मत करना यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर एंडिंग में आपको मैं यहाँ पर ये भी चीज बोल कर गया था कि बीटीएसटी कर लेना, मेरे ख्याल से 3:12-15 के आसपास मैंने आपको शायद बोला था, आई रिमेंबर दैट। भाई कितने ही मैसेज कर चुका हूं मैं तो फिर से मैं ऑफ कोर्स एक चीज बोल देता हूं भाई, इस ग्रुप में हर एक चीज जरूरी नहीं कि जो मैं बोल रहा हूं रिकमेंड करता हूं वो चलेगी ही चलेगी, ठीक है। आप अपना स्टॉक, अपना स्टॉप लॉस देखकर काम करना, ठीक है। मैं फिर से बोल देता हूं, ये मार्केट है भाई, यहाँ पर किसी भी गलती की कोई भी ऐसा नहीं कि आपको मिलेगी कोई उसमें रियायत, ठीक है। ये मार्केट है भाई, इसमें छोटी से छोटी गलती की भी सजा मिलती है। यहाँ पर बाइंग विप्रो तो बीटीएसटी मैंने कल भी दिया था, आज फिर से बोला है, बीटीएसटी बाय इंडेक्स 2:52 पर मैंने बोला था यहाँ पर। प्लस यहाँ पर इसका रिजल्ट भी आया था कि इंडियाज अक्टूबर 2023 जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन सर्जेस टू 1.72 ट्रिलियन गाइज। भाई 1 ट्रिलियन में 10⁻9 होते हैं, 10⁻12 जीरोस होते हैं, ठीक है, 12 जीरो, करीबन ये हो गया 1,72,000 करोड़, ठीक है।
तो 13% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज भाई छोटा अमाउंट नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, भारत जिस बुलंदियों पर जा रहा है तुम लोगों को उसका अंदाजा भी नहीं है। मतलब जो लोग ये बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है या जो भी, भाई तुम सही से सलीके से काम करो ना। एसबीआई बोला था 566 के आसपास, शायद कहीं ना कहीं आज ऊपर ही गया होगा, मैंने देखा भी नहीं एसबीआई। 566, हाँ देख लो 66 पर लिया था, आज सीधे ऊपर गैप अप ओपन हुआ और यहाँ से आपको कितना परसेंट का रिटर्न मिल गया भाई मेरे, ओपन होते ही 1% 2% मिल गया, और क्या चाहिए। बीटीएसटी में अच्छा खासा पैसा मिल गया ना, लेकर आराम से बैठो, और क्या चाहिए। तो फाइनली फिर से बोल देता हूँ मेरे भाई, स्टॉक स्पेसिफिक काम होगा, और जिसको काम करना है हमारे साथ जुड़ना है, दे कैन वर्क विद अस। और इस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि एक सरप्राइज होगा, और सरप्राइज गाइज वो ये है कि दिवाली आने वाली है, आपको सबको पता है 11 नवंबर की दिवाली है हमारी। तो यहाँ पर मैंने ये वाला जो ऑफर था गाइज, अपने 2 साल पहले ऑफर इसको निकाला था 2021 में, ठीक है। तब मेरा दिमाग खराब हुआ था, अभी मेरा दिमाग फिर से खराब हुआ है। तो जिसको भी गाइस ज्वाइन करनी है, आपको पता है कि मेरी मंथली जो सर्विसेज हैं दैट इज 10,000 रुपीज, इसकी पहले थी एक्चुअली, और अभी 12,999 है। 13,000 इसकी पर मंथ की सर्विसेज होती है मेरी की, रिकमेंडेशन वगैरह जो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ऑप्शन स्पेसिफिक। तो जिस भी बंदे को गाइस हमारे पास ज्वाइन करना है, दे कैन एक्चुअली ज्वाइन अवर 6 मंथ्स प्लान एट ओनली 25,000 रुपीज गाइस। आपको यहाँ पर सीधा सीधा फायदा मिलने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हो 13,000 इंटू 6 आपका होगा 78,000, ठीक है। इसमें से आप अगर 25,000 माइनस कर देते हो तो आपको कहीं ना कहीं 53,000 का गाइस इसमें मतलब पैसे आपके बच रहे हैं, ठीक है। और अगेन मैं यही चीज बोल देता हूँ कि भाई यहाँ पर वही बंदा ज्वाइन करे जिसको ऑप्शन में स्पेसिफिकली काम करना है और जिसको इंडेक्स स्पेसिफिक काम करना है, ठीक है। और आपको पता है मेरी इंडेक्स स्पेसिफिक काम कैसे होते हैं। 2x to 10x सेटअप एक बहुत ही लाजवाब चीज है, जिसमें मेरी एक्यूरेसी नॉर्मल मंथ्स में है ओनली 20%, एंड इन स्पेशल मंथ्स आपको पता है उसकी एक्यूरेसी 50 to 60% बढ़ जाती है। हाल ही में आपको फिर से बता देता हूँ कि इसका रिसेंटली अभी मेरे ख्याल से कल ही एग्जांपल दिया मैंने, कौन सा था ऑप्शन हम कल लेकर गए थे, मैंने पता नहीं इसमें स्क्रीनशॉट अभी डाला है कि नहीं डाला है, आई डोंट रिमेम्बर, ओके नहीं डाला शायद। हमने एक्चुअली कल, हाँ ये मिला डाला मैंने, 70 रुपीज का ये ऑप्शन का हमने लिया था 43,500 का, और ये खुला ही आज ऊपर था, और इसने मेरे ख्याल से 200 के आसपास का हाई मारा था, ठीक है। सो ऑफ कोर्स आपकी 70 रुपए की चीज आपको 2 गुना होगी, 140 या 200 के आसपास जा रही है, तो और क्या चाहिए आपको, ठीक है। ये जब मैंने लाइव मार्केट में सुबह 9:26 पर डाला था तो 70 का 170 हुआ था, ठीक है। तो इसने फाइनली 200 तक भी टेस्ट किया, या उसके ऊपर भी गया था, आई होप सो। बट अगेन ये चीज है कि आपको अगर इसमें ऐसा चीज देखने को मिलेगा, ठीक है, तो आप इसमें काम कर सकते हो। और अगेन मैं ये नहीं बोल रहा कि हर बार प्रॉफिट होगा, ठीक है, बट अगेन जब प्रॉफिट होता है तो बहुत बढ़िया होता है। आप इस ग्रुप में जाकर पीछे स्क्रॉल डाउन अप स्क्रॉल अप करके भी देख सकते हो कि हमारी 50 रुपीज की ऑप्शन कितनी बार 500 गई है, 70 की ऑप्शन 700 गई है, और इस हिसाब से 20 रुपए की ऑप्शन 200 भी जाती है, ठीक है। 2x 10x सेटअप का यही खूबी है कि जब भी भाई उसमें प्रॉफिट मिलेगा तो छप्पड़ फाड़ का प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। एंड ये सारी गाइस एक गाइडेंस के साथ काम होता है, अगर आपको करना है तो कर सकते हो। ये हमारी 6 मंथ्स की एनुअल फीस, 6 मंथ्स की इसकी जो फीस है 25,000 एनुअली, प्लस इसमें मैं एक और एडिड एडवांटेज देने वाला हूं उन लोगों के लिए जिनको स्पेसिफिकली मार्केट में काम सीखना भी है। दे कैन ओनली लर्न द थिंग्स बाय एडिंग 7,000 रुपीज, ठीक है। उसमें मैं आपको एक अपनी स्पेसिफिक स्ट्रेटजी बताऊंगा। ऑफकोर्स वो 2x to 10x की स्ट्रेटजी नहीं है, बट वो एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसके बिहाफ पर आप रोज का अपना 5 to 10% ऑप्शन में कैसे कमाना है बाय ऑप्शन बाइंग। आई विल बी टीचिंग विद दैट सिंपल स्ट्रेटजी। ऑफ कोर्स वो सेटअप हो सकता है रोज ना मिले, बट आपको जब भी मिलेगा आपको स्कैल्पिंग के रूप में आपको वो पैसा मिल जाएगा 5 to 10% इजीली। जो लोग वो चीज सीखना चाहते हैं वो 7,000 रुपीज एक्स्ट्रा देकर उस चीज को भी सीख सकते हैं, ठीक है। और उसमें एक आपको बेनिफिट ये मिलेगा, उसमें मैं आपको एक अपना 1 मंथ का एडिशनल एक सब्सक्रिप्शन उसमें दूंगा, या उसको चलो 6 मंथ्स का ही कर देते हैं। 6 मंथ्स तक मैं पूरे गारंटी नहीं बोल रहा हूं, बट हाँ मिनिमम 1 महीने तक तो हम करेंगे, ठीक है। 1 महीने तक लाइव ट्रेड आपके साथ करूंगा, ठीक है, लाइव मार्केट में। मतलब जो भी उस मेंबर जो भी लोग उस चीज में जुड़ते हैं तो उनके साथ लाइव ट्रेड करेंगे हम, ठीक है। सपोज करो जैसे आज हमने मैं आपको बोल ही देता हूं, जैसे हमने ये सेंसेक्स की ऑप्शन स्पॉट की थी, ठीक है, सेंसेक्स 65,000 30 मिनट्स के आसपास, ओके। ये हमने स्पॉट की थी गाइज, अगर आप यहाँ पर ऑप्शन देखोगे, वेट अ सेकंड, हाँ 65,000 10th की एक्सपायरी की मैंने इसमें ली थी। 2x to 10x का सेटअप मैंने यहाँ पर लिखा था कि नो एसएल नो टारगेट, क्वांटिटी अपनी औकात अनुसार लेना, जितना लॉस भाई ले सको उतना ही लॉट लेना, ठीक है। 1 बजे मैंने ये रिकमेंड किया था, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। सारी की सारी चीजें लाइव आपको मैंने यहाँ पर बताई हैं। नाउ सी दिस थिंग, 78 के आसपास मैंने लिया और यहाँ पर 78 से ऑलमोस्ट कितना परसेंट रिटर्न आ गया गाइस,
और ये अगर आप ट्रेडिंग चाहते हो करना तो इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हो। इसमें आपको 70% के आसपास का रिटर्न है। आप चाहो तो इसको अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, आप चाहो तो इसमें प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो। मतलब मैं आपको बोला है कि मिनिमम आप यहाँ से 5 to 10% कैसे ऑप्शंस में कमा सकते हो, कहां पर आपका स्टॉप लॉस आपको लगाना है, वो सारी की सारी चीजें हम लाइव मार्केट में सीखेंगे गाइस, ठीक है। तो जिसको वो काम करना है वो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जस्ट एक एडिशनल आपकी 7000 की फीस लगेगी। मैं इसको इलोंगेट करना चाहूंगा 6 मंथ तक, बट मिनिमम आपको 1 मंथ तक का मैं गारंटी बोल रहा हूं कि उसमें आपको लाइव ट्रेड रोज कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा जरूर, ठीक है। जो ट्रेड्स आएंगे सारे के सारे हम उसमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम की ब्रॉडकास्ट, इसमें आपको मैं वॉइस मैसेज, मतलब जो लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं मेरे से उनको पता है कि कैसे उनके साथ पूरी की पूरी गाइडेंस रहती है, ठीक है। तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं दे कैन वर्क विद मी, ठीक है। और ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर रहने वाला है। मैं फिर से बोल देता हूँ, इसमें वही लोग जुड़ना जिनको सच्ची में काम करना है। टाइम पास करोगे भाई, मेरे पास उसके लिए वक्त नहीं है, ना ही मैं रिकमेंड करूंगा। जिसको सीरियसली काम करना है भाई उसके लिए ही ये चीज है, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप ग्रुप में नए हो या जो भी चीज है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा मेरे भाई, इस ग्रुप को पहले 1 साल 2 साल पीछे जाकर स्क्रॉल बैक कर देखो हमने काम किए काम क्या क्या किए हैं, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक्स होते हैं, हम कभी कभी खेलते हैं भाई सर्किट सर्किट मार्केट में ऐसे। तो लेने के बाद ऑफ कोर्स यहाँ पर पूरा का पूरा कंसोलिडेशन चला है, ठीक है। ये अप्रैल के महीने में, पता नहीं जुलाई के महीने में शायद मैंने डाला था, मेरे को याद नहीं है, हाँ मई में डाला था, सॉरी 26 मई के आसपास आप यहाँ पर देख सकते हो। आप देखो 26 मई को डाला था, ठीक है। उसके बाद अप्रैल, मई, हाँ मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अभी अक्टूबर, 6 महीने में मेरे भाई आपका पैसा डबल के ऊपर चला गया, ठीक है। और क्या चाहिए आपको, 25 की चीज आपकी ली थी आपने और 60 के ऊपर मेरे ख्याल से आज फिर से इसने सर्किट ही मारा होगा। भाई अब क्या करें हम, हमारे पास ऐसे स्टॉक आ जाते हैं गलती से, हम पकड़ लेते हैं, तुक्का चल जाता तो मैं क्या करूं। हाँ देखो आज फिर से 60 के ऊपर सर्किट मारा है, 5 रुपीज का, 63.5 का, तो क्या करें हम। तो ऐसा चल रहा है भाई, ठीक है। तो ये स्टॉक्स कैसे फाइंड करते हैं, ऑफ कोर्स ये तो जो लोग काम करते हैं साथ में एचआरए क्लाइंट्स उनको पता है, ठीक है। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं। मतलब ऑफ कोर्स कैश सेगमेंट का काम अलग होता है, ऑप्शन का काम अलग होता है। फिलहाल के लिए मैंने आपको बता दिया, जो लोग 6 महीने की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, इसमें आपको 53,000 का इसमें आपको सीधा सीधा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। जिसको करना है भाई कर सकते हो। 78,000 12 महीने की फीस, उसकी 6 महीने की फीस रहेगी। जिसको करना है 25,000 वन टाइम फीस देकर दे कैन एनरोल एंड यू विल बी गेटिंग दी सर्विसेज एक्सक्लूसिव फॉर दैट। और ये आपका जो टाइम पीरियड रहेगा इसका भाई, ये दिवाली तक का ही ऑफर है। उसके बाद मेरे से मत बोलना कि सर मैंने इसको एनरोल करना है और इसमें अभी मैं कैसे करूं, ठीक है। प्लस एक और चीज, दिवाली तक तो ऑफर रहेगा, पर ये पहले जो 15 लोग हो गए उनके लिए एक्सक्लूसिव है। उसके बाद फीस फिर से चेंज हो जाएगी, मैं पहले ही बोल देता हूँ। सो द वेरी फर्स्ट 15 पीपल हु विल बी एनरोलिंग विद दिस थिंग, उन्हीं को ये 25,000 का ऑफर मिलेगा। सो हरी अप, दोज ऑफ यू हु आर रियली इंटरेस्टेड, दोज ऑफ यू हु रियली वांट टू लर्न द थिंग्स। और आपको मेरी लर्निंग का थोड़ा सा सिस्टम पता होगा भाई, मैं गाली भी देता हूं, मैं ठोकता भी हूं, ठीक है। तो मेरे पास तभी आना अगर सीखने का एक जज्बा है, ठीक है। अगर टाइम पास करने रहो, हाँ भाई मेरे को एक टेलीग्राम पे बंदा जुड़ा है वो कॉल देता है, भाई मैं 1 रुपए का आपका बेनिफिट नहीं कर सकता हूं, सॉरी। अगर आप सीखने के लिए राजी नहीं हो ना, अगर आपको पानी में उतर कर तैरना है ना, तो भाई कपड़े उतार कर नंगा होकर उतरना पड़ेगा बीच में। और बीच में गोते भी खाओगे, पानी नाक में भी जाएगा, कहां कहां से निकलेगा मेरे को नहीं पता है, थोड़ा सा डिस्कंफर्ट होगा। बट जब तक वो चीज सीखोगे नहीं ना भाई, तब तक वो आप पकाएगी भी नहीं आपको, ठीक है। तो अगेन काफी सारा लंबा बोल चुका हूं, 32 मिनट हो गए। तो जिसको अगेन सीखना भाई कर सकते हो काम, बाकी अगेन जिसको नहीं करना, जय श्री राम, टेक केयर गाइस।